हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं हूं सविता। आज हमारी जो क्लास होगी ये बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की होगी, जिसमें हम टॉपिक लेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा, तब जा कर के आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य, महत्व, विशेषताएं और इसके क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जानेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, तो इसे हम सीसीई पैटर्न भी कह सकते हैं। छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की यह एक प्रणाली है जिसको 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इसे एक अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया बनाया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन करना होता है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का किसी विधियों व उपकरणों के द्वारा हम व्यापक आकलन करते हैं। तो ये होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इसे हम बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूल्यांकन व आकलन में अंतर क्या होता है। इसके पहले की जो क्लास हुई थी उसमें मापन और मूल्यांकन के अंतर को जाना था। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो वहाँ से आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। देखिएगा आकलन क्या है। तो दोस्तों आकलन जो है ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए की जाती है। आकलन से निरंतर सुधार किया जा सकता है। तो ये है आकलन जो छोटे उद्देश्यों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन क्या है, तो ये विशिष्ट उद्देश्य या फिर आप कह सकते हैं बड़े उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक, बच्चों व अभिभावकों को फीडबैक प्राप्त होता है। यह कक्षा उन्नति का एक आधार होता है। तो ये मापन और मूल्यांकन में अंतर है। अब देखिएगा सतत मूल्यांकन क्या है, यानी कि कंटिन्यूअस इवेल्युएशन के बारे में। तो दोस्तों कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। तो सतत का शाब्दिक अर्थ हुआ लगातार। अब सतत मूल्यांकन की बात हो रही है, तब इस प्रकार क्या है कि सतत मूल्यांकन जो है ये लगातार चलने वाला मूल्यांकन है, चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे का आकलन सतत एवं नियमित रूप से किया जाता है, जो हमेशा चलते रहे, लगातार चलते रहे, जो पूरे वर्ष भर औपचारिक एवं अनौपचारिक, जिसे फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते हैं, इस तरीके से ये आकलन चलते रहता है बच्चों का। तो यही है हमारा सतत मूल्यांकन। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों 7 साल चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। तो ये सह पाठ्यक्रम गतिविधियां क्या है, तो दोस्तों जो हमारे सिलेबस के साथ जो गतिविधियां होती हैं कक्षा में, जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं बच्चों से, वही है हमारी सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। तो इसका भी नियमित हम आकलन करते रहते हैं। एक शिक्षक इसका आकलन करता है नियमित, यानी कि लगातार। तो ये है सतत मूल्यांकन, जो हमेशा चलता रहे जो मूल्यांकन लगातार, वही है सतत मूल्यांकन। अब आगे देखिएगा व्यापक मूल्यांकन क्या है, जिसे कम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन कहते हैं। तो दोस्तों व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशल और गुणों के विकास से होता है, जिसमें सिर्फ एक गुण नहीं, कई सारे शारीरिक गुण, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास भी शामिल होता है, जो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इन गुणों का विकास काफ़ी धीमी गति से होता है, क्योंकि गुण भी कई सारे हैं। एक से ज़्यादा गुणों का विकास करना है तो जाहिर सी बात है कि इसमें टाइम लगेगा, ये धीमा होगा प्रक्रिया। तो ये क्या है, इन गुणों का विकास धीमा होता है। और क्या है कि ये जो प्रक्रिया है आपकी व्यापक मूल्यांकन की, ये भी काफ़ी धीमी होती है, इसमें समय लगता है, इसमें हमें काफ़ी समय की आवश्यकता होती है अगर किसी चीज़ में परिवर्तन करना है, किसी के संपूर्ण गुणों का विकास करना है। तो इसलिए इसे हम व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन के बारे में आपने अच्छे से यहाँ पर देख लिया। अब जानिएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि महत्व के बारे में। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का हमें पता चलता है।
इसके द्वारा शिक्षक को सीखने के दौरान छात्रों को होने वाली कठिनाइयों का भी पता चलता है और शिक्षक अनेक गतिविधियों एवं उपकरणों के माध्यम से यह पता कर लेते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा है और उन्हें हमें सीखने में कहाँ अभी मदद की आवश्यकता है। तो इस प्रकार वे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इस मूल्यांकन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से उन्हें ये पता चल जाता है कि हमें अभी बच्चों में कितना ज्ञान और डालना है और कितना ज्ञान पहले से बच्चों में है। तो जब ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो टीचर के लिए और भी चीज़ें आसान हो जाती हैं बच्चों के विकास करने के लिए। तो ये है इसका महत्व या विशेषता। अब देखिएगा आगे कुछ और विशेषता हैं। तो ये छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। आप कह सकते हैं एक लाइन में यह एक विशेषता है। यह छात्रों के द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने में भी सहायक है और इसके द्वारा सीखने के दौरान छात्रों को होने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको शिक्षक कम कर सकता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति को जानना, बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाना कि अभी तक बच्चों में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हम कर पाए हैं, इन चीज़ों का पता लगाना भी इसका उद्देश्य होता है। और प्रत्येक बच्चे को सीखने और समुचित विकास करने में मदद करना, सृजनशीलता जिसे आप क्रिएटिविटी कहते हैं इसको बढ़ावा मिलता है और बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का भी हमें पता चलता है। तो ये सारे उद्देश्य हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे देखिएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कुछ क्षेत्र हैं। तो दो प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र और दूसरा है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब ये संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है और जो बच्चों के मानसिक विकास में काफ़ी सहायक होते हैं। और संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है इसमें दो प्रकार से आकलन किया जाता है। पहला क्या है संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये फॉर्मेटिव और समेटिव आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, जो प्रक्रिया होती है आपके साथ भी हुई होगी। आपने भी समेटिव और फॉर्मेटिव एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको भी पता होगा। अब देखिएगा सह संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ जैसे पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्टिविटी होती हैं, खेल कूद की, योग, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सहयोग, अनुशासन, अभिवृत्ति, इन सब चीज़ों को हम अपने सिलेबस के साथ जोड़ कर चलते हैं। यही है हमारे सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हुई होंगी। आई होप आपको आज की क्लास से कुछ चीज़ें समझ में आई। अगर तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।